देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। राजस्थान के जयपुर स्थित गलता गेट आमागढ़ किले में मुसलमानों ने मूर्तियां खंडित की थी, जिसके बाद नई मूर्तियों की दोबारा स्थापना की गई। सालों से लगातार भगवा ध्वज फहराया यहां जाता है। वहीं विधायक रामकेश मीणा और उनके गुंडों ने ध्वज को फाड़कर नष्ट कर दिया था और साथ ही गाली गलौज कर हिंदू धर्म के बारे में आपत्तिजनक शब्द भी बोले थे, जिसको लेकर सोनभद्र में लगातार दूसरे दिन भी भगवा ध्वज के सम्मान में संयुक्त रूप से हिंदू संगठनों और समाज सेवियों ने बाइक रैली निकाली। इस रैली का नेतृत्व हिंदू राष्ट्र शक्ति जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश चौरसिया और शिवसेना के जिला महासचिव संतोष पांडे ने किया। समाज सेवियों ने सुप्रीम कोर्ट से भी मांग करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट मामले को संज्ञान में लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। राजेश जी, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान प्रदेश में जयपुर के आमगढ़ किले पर काफ़ी दिनों से बल्कि वर्षों से हमारा सनातन धर्म का प्रतीक भगवा झंडा लगा हुआ था, काफ़ी दिनों से फहर रहा था। लेकिन वहाँ के विधायक रामकेश मीणा जी, उन्होंने जाकर के भगवा झंडा का अपमान ही नहीं किया बल्कि उसको उतार करके फेंका, उसको नष्ट किया, जो सनातन धर्म का अपमान है। और उनके इस कृत्य से सारे हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को बहुत ही आहत हुई है, बहुत ही पीड़ा पहुंची है। मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारे संवैधानिक व्यवस्था में ऐसे लोग चुन कर कैसे भेज दिए जाते हैं। कृत्य किया गया है, इसे कोई भी सनातन धर्म प्रेमी नहीं बर्दाश्त करेगा। और हमारे संगठन के लोग, जितने भी संगठन हो, कोई संगठन हो, सब भगवा झंडे का अपमान के लिए एक साथ हैं। चाहे वो राष्ट्रीय शक्ति हो, चाहे केसरिया हिंदुवानी, चाहे हिंदू हो, सब एक साथ रहेंगे और इस भगवे का अपमान का बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। इनके खिलाफ कानूनी परिवार के मीणा जी हैं जिन्होंने भगवे का अपमान किया है। मैं भारत सरकार और गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इनको गिरफ्तार किया जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए तथा इनकी विधानसभा की सदस्यता तुरंत निलंबित करके इनको जेल में डाला जाए। ये जिस तरीके से भगवे का अपमान कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान का बच्चा नहीं सहेगा। जो है कोई भी हिंदू नहीं के मीणा द्वारा जो भगवे का अपमान किया गया है, ये पूरा हिंदुस्तान नहीं सहेगा, सनातनी नहीं सहेगा। अगर ये दोबारा ऐसा होता है तो अभी देश स्तर पे हम आंदोलन करके ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का प्रयास करेंगे और सरकार से अनुग्रह करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जय श्री राम। तो वहीं शामली जनपद में 24 घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव तीतरवाड़ा में एक मकान भरकर पानी गिर गया। उसी दौरान मकान में मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान भी बचाई। गनीमत यह रही कि इस दौरान जान माल की हानि नहीं हुई है। तो वहीं मकान के गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो वहीं मुजफ्फरनगर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश गरीब लोगों पर आफत बनकर बरस रही है, क्योंकि कई स्थानों पर जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है। अगर बात करें थाना चतरथावल की, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां पूरा हॉस्पिटल जलमग्न हो गया है, जिसके चलते मरीजों से लेकर तीमारदारों तक हर कोई परेशान है। तो वहीं क्षेत्रवासियों की माने तो बारिश के मौसम में अस्पताल ऐसा ही जलमग्न रहता है। स्थिति हॉस्पिटल के चारों तरफ पानी है। पेशेंट के आने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। जो पेशेंट आता है पानी से होकर हॉस्पिटल में अंदर आता है, तो जाने की व्यवस्था नहीं है और बिल्डिंग सभी चुई हुई है। हम जब डिलीवरी लेके आए थे मरीज़ को, तो यहाँ मस्जिद से आए, जब से बारिश हो रही है, बहुत पानी भरा हुआ उल्टो और मतलब मरीज़ के लिए भी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ कमरे में बेड सब जगह पानी भरा हुआ है। तो यहाँ मतलब मरीज लेकर आए तो सुविधा तो कुछ होनी चाहिए। अस्पताल में 1:30 बजे से रात से बारिश हो रही लगातार, ठीक है ना। अस्पताल के चारों तरफ पानी है, मरीज को भी दिक्कत, स्टाफ को भी दिक्कत, पूरी छत भी टपक रही है पूरे अस्पताल की, ठीक है जी। और क्या नाम उसका स्टाफ वाला मामला ये था सर, यहाँ पे आज भाई की घरवाली को लेकर आई थी हॉस्पिटल में, डिलीवरी होनी थी और सुबह 7 बजे से बारिश हो रखी है। यहाँ पे पानी पूरा, तुम्हें पता ही है
बेड तक वहाँ तक भरा हुआ है पूरा अच्छी तरीके से, व्यवस्था खत्म हो रही है। को लेकर आए थे बच्चा पैदा करने के लिए, 7 बजे से आए हुए हैं। यहाँ से बच्चा को रखने का कोई सुविधा नहीं है, पानी भरे पड़े हैं अस्पताल में, गोड्डो गोड्डो पानी आ रहा है, बहुत परेशान है। बेड भी डूबे अब बेड भी हमारे डूब रहे हैं पानी में। जहां सरकार कोरोना काल में निशुल्क राशन बांटकर लोगों को 2 वक्त के खाने की व्यवस्था करवा रही है, तो वहीं विभाग और कोटेदारों की मिलीभगत से ग्रामीण ये राशन तक नहीं पहुंच पा रहा है। जनपद के ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों का यही हाल है, पर अधिकारी ऑल इज वेल कहकर भ्रष्टाचार को छिपाने में लगे हुए हैं। ग्रामीणों की तरफ से शिकायत भी की गई है, लेकिन बावजूद इसके कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया है। कूटा नहीं दे रहा, बच्चों का खा गए। ये इन्होंने ना 2 गांव की जो तो वहीं कानपुर के डीसीपी साउथ रवीना त्यागी के कार्यालय में रिश्वतखोरों दरोगा की शिकायत लेकर 1 दर्जन से ज्यादा लोग पहुंचे। लोगों का यह आरोप है कि दादानगर फैक्ट्री एरिया चौकी इंचार्ज विवेक सिंह यादव गरीबों से मकान बनवाने के नाम पर पैसे मांग रहे हैं, और जब लोगों से उनके पैसे मन मुताबिक पैसे नहीं दिए जाते हैं तो पुलिस ने काम वहां करना बंद कर दिया है। तो वहीं जिसके बाद सभी लोग डीसीपी कार्यालय में अधिकारियों से शिकायत करने भी पहुंचे, लेकिन अधिकारियों से पीड़ितों की मुलाकात नहीं हो सकी है। नौरिया खेड़े में रहते हैं, मकान नंबर 12 है। क्या समस्या आ रही है आपको? मकान बनने नहीं दे रहा, जिसका अगर बनता है तो ये कहते हैं पहले हमको पैसे दीजिए, इसके बाद बनने के, ये लीगल नहीं है। कौन है जो आपसे पैसे की मांग करते हैं? दरोगा जी कहते हैं। कौन दरोगा है, क्या नाम है? विवेक बता। क्या दरोगा जी की जगह पर आप मकान बनवा रहे हैं? नहीं, अपनी जगह पे बना रहे, पुराना हमारा मकान है वो तोड़ के बनवा रहे हैं। तो दरोगा जी पैसे क्यों मांग रहे हैं? कि ये अलीगल है, पैसे दे दो तो लीगल हो जाएगा। मेरा नाम एडवोकेट कुंजन शर्मा है, मैं दबौली का निवासी हूँ, भारतीय जनता पार्टी में एक सदस्य हूँ। ये हमारे यहाँ नौरैया खेड़ा में जो एक बस्ती है, नया वाला पुल थमसप चौराहे पे, वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को। हमारी समस्या ये सर कि हमको कोई मकान नहीं दरोगा बनाने दे रहा है। किस जगह पे मकान है? हमारा नौरैया खेड़ा मकान है। जगह थी कि मकान था? मकान था हमारा, हम उसी को तोड़वा के बनवा रहे हैं। फिर उसके बाद दरोगा परेशान करने लगा। दरोगा वहाँ से विवेक सिंह क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यहाँ मकान नहीं बनने देगा। कहाँ पर तैनात है? दादानगर चौकी में। तो वहीं हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर विकासखंड क्षेत्र के नदेहरा गांव में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि लोग दलदल भरी रास्ताओं से निकलते हैं। सड़क का हाल बेहाल होने से कई बार बूढ़े और बच्चे रास्ते में गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। तो वहीं यहाँ के ग्रामीणों का ये कहना है कि इस गाँव में कई प्रधान और प्रधान बनकर अपना कार्यालय पूरा किया गया है, लेकिन इन समस्याओं से गांव के लोगों को निजात अब तक नहीं मिल पाया है। दिक्कत ही लाला, अब इस साल के साल ही गए हमारे, साल के साल की बहुत हैं या हम अब निखरे के मारे नहीं जाने कब से हुई, कम से कम 10 साल हुई गए। साहब लड़का नहीं निकल पाओ, आदमी नहीं निकल पाओ, पानी के नहीं भर पाते, गोबर नहीं डाले जा पाओ, कहाँ लगे बेड़े रान। कब से ये सड़क ऐसे पड़ी है? या कम से कम 10 साल 15 साल हुई। मेरा नाम इसरार है। ये रास्ता कम से कम 15 साल हो गए। हर प्रधान पंचवर्षीय में कोई काम नहीं होता यहाँ, और बच्चों को जाना, स्कूल जाना तो दिक्कत होती है, शादी ब्याह में यहाँ दिक्कत होती है। बाल्टी लिए गिर जाती है, हमको बड़ी मुसीबत है, हम क्या करें? कोई निकालने नहीं, कोई अपने चौतरा से नहीं जाने देता, तो हम गिर जाते हैं, गोबर नहीं डाल पाते, पानी नहीं भर पाते। आप हमसे 10 साल से हम ऐसे परेशानी में हैं। रोज लड़ाई भी होती है, किसी की चौतरा में चढ़ जाते हैं, वो भी मार के ढकेलते हैं नीचे। तो वहीं गोंडा में उस समय हड़कंप मच गया जब नदी में नहाने गए गांव के 3 बच्चे नदी में ही डूब गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने के लिए वहां पहुंच गए, लेकिन अभी स्थानीय लोगों और एसडीआरएफ की टीम की तरफ से रेस्क्यू जारी है, लेकिन अभी लापता हुए किसी बच्चे का पता नहीं चल पाया है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि नदी का बहाव तेज होने से ये बड़ा यहाँ हादसा हो गया। फिलहाल नदी में डूबे 3 मासूमों की तलाश अभी जारी है। तो वहीं आरआई और अपर पुलिस अधीक्षक के बीच हुए विवाद की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले आरआई चंदौली की तरफ से अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के साथ
बदतमीजी का मामला सामने आया, जिसके बाद आईजी रेंज वाराणसी एसके भगत चंदौली पुलिस लाइन पहुंच गए। तो वहीं घंटों चली मीटिंग के बाद भी आईजी रेंज मामले की तह तक नहीं पहुंच सके, जिससे कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया है। तो वहीं जांच के लिए आईजी रेंज ने कहा कि अभी जांच जारी है और जल्द ही जांच समाप्ति के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऐसा है कि कल आपको एक प्रकरण मालूम होगा जहां आरआई चंदौली और एडिशनल एसपी के बीच में कुछ मतभेद की बात सामने आई थी और एक पत्र जो अभी एडिशनल एसपी चंदौली ने कथित रूप से जो है वायरल हुई है, उसी के संबंध में मैं आया। तो वहीं चित्रकूट जनपद के मऊ थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रयागराज की तरफ ओवरलोड होकर जा रही तेज रफ्तार ट्रक ने एक साइकिल से जाकर युवक को जोरदार टक्कर मार दी। आपको ये बता दें कि टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि मौके पर ही युवक की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल इस मामले में जाँच जारी है। मेरा लड़का है। आपका लड़का है? कैसे हुआ एक्सीडेंट? एक्सीडेंट ये जाता रहा पिछाने जना साइकिल से रहा। अच्छा। हम एक्सीडेंट ट्रक वाला किया, हम तो लगे नहीं रहे। लड़के का क्या नाम है दादा? अवधेश। अवधेश। आपका क्या नाम है? हीरालाल। आधार कार्ड गाँव कौन सा है? तुम बताओ। कौन सा गाँव है? अहिरी। कौन सा गाँव है? अहिरी। ये जो घटना हुई है कैसे हुई है? काफी साइड से ट्रक आया, उधर से ये लड़का आ रहा था। अच्छा। बाएं साइड में था, बाएं से मारा है, ये दाहिने का टायर चढ़ा था। काहे में था लड़का? साइकिल से। साइकिल से था, ट्रक ने मतलब टक्कर मार दी। ट्रक ने टक्कर मार। क्या नाम है लड़के का? अवधेश। कौन सा गाँव है? अहिरी। तहसील कौन सी? तो वहीं बुलंदशहर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले 4 आरोपियों को धर दबोचा है। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हथियार अवैध बनाने वाला 4 आरोपी इलाके में घुस गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 315 बोर, 4 तमंचे और 12 बोर, 2 आधे बने तमंचे, 2 कारतूस और हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। फिलहाल इस मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। देखिए, 4 साथी अभियुक्तों को खुर्जा देहात पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें 2 पिस्टल, 11 तमंचे, 2 अधबने तमंचे और इन्हें बनाने के जितने भी उपकरण होते हैं, जिसमें रेती छोटी बड़ी, बर्मा मशीन, आरी ब्लेड और हथौड़ी, सणसी, पेचकस, छेनी, पिलास, सिकंजा, टुकड़े पत्ती के लोहे के, 1 लोहे की एंगिल, 10 रिपीट, 1 पेट्रोमैक्स, रेगमाल के 6 टुकड़े, नाल का लोहा, 315 बोर का धुकनी और 1 बोलेट, 1 सुम्भी लकड़ी, फंटी, इस तरह से जो एक भी फैक्ट्री के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं। तो वहीं बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने दुष्कर्म करने वाले 4 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही गांव के ही 2 किशोरी से 4 आरोपियों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद दोनों किशोरी के परिजनों ने थाने में इस मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल अभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। खानपुर क्षेत्र में एक प्रार्थियां हैं और उनके द्वारा ये बताया गया कि उनकी बेटी शाम को शौच के लिए गई हुई थी, तो 4 गांव के ही 4 युवकों द्वारा उसका बलात्कार किया गया है। उचित धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया गया है और चारों युवकों की गिरफ्तारी कर ली गई। मामला पुराना है, जुलाई की 4 तारीख के मामला बताया, 4 जुलाई का मामला। तो वहीं बिजनौर में जिला पंचायत सदस्य और उसकी पत्नी के मोबाइल पर सपा जिला अध्यक्ष के बेटे की तरफ से अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस मामले में जिला पंचायत सदस्य और उनकी पत्नी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। दरअसल पंचायत सदस्य ने सपा जिला अध्यक्ष के बेटे पर आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार मेरे बेटे और मेरी पत्नी के मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजकर धमकी देता है, जिसके बाद जिला पंचायत सदस्य ने सपा जिला अध्यक्ष के बेटे पर कार्रवाई करने की मांग की है। वाकया उस दौरान का है जब हमें वोट देने के लिए हमारे पास मनदीप जी
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।